अस्सलाम वालेकुम जी। पुराने ज़माने की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था और नॉर्मली प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो अहम शख्सियात जाती थीं तो उनके साथ मूव किया करते थे। तो एक कोई लॉन्ग मार्च था, उसके ऊपर एक कायद लीडर निकला और अब वो उस वक्त चूँकि ज़राए नकलो हमल और नस्लो रसायल जो थे वो भी ज़रा स्लो और महदूद थे, तो ट्रेन पे बैठ के एक शहर पहुंचते, फिर वहाँ पे वो लीडर जलसा करता और फिर वो जो है अगले दिन वो शाम को फिर वो उस ट्रेन पे बैठ के रात ट्रेन में गुजारते, फिर अगले शहर पहुंच जाते, फिर वो लीडर वहाँ पे जलसा करता। तो उस ज़माने के अंदर ना वो फ़ोन था, लाइन वाला फ़ोन ना, तो वो जो रिपोर्टर साथ में मूव कर रहा था वो फ़ोन करके तो अपनी ख़बर लिखाता। तो मतलब तीसरे चौथे दिन के बाद ना उसने ये कहना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू कर दिया कि यार ये इंट्रो लिखवाया उसने, ख़बर का मुखड़ा जो होता है पहली सेंटेंस लिखवाया और उसके बाद कहा यार नीचे वही बकवास जो कल की थी उसने। ठीक, अच्छा एक दिन आगे पता चला कि एक जूनियर सब एडिटर बैठा हुआ है जिसने उसका फ़ोन उठाया, उसने कहा मैं फ़लाँ शहर से बोल रहा हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, आपका रिपोर्टर हूँ, आप कौन हो? उसने कहा जी मैं यहाँ पे नया आया हूँ। हाँ बेटा लिखो, मैं फ़लाँ शहर से बोल रहा हूँ। ठीक है, उसने इंट्रो लिखवाया, उसने इंट्रो लिखा, उसके बाद उसने कहा कि बाकी सारी वही बकवास जो कल की थी, उसने भी नीचे लिख दिया बाकी सारी वही बकवास जो कल की थी, वही छप गया। तो मैं महात्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के बैठा हूँ, तो जो नई बातें उन्होंने फरमाई हैं वो आपकी खिदमत में एक दो अर्ज करूंगा, बाकी सारी वही बकवास जो वो पहले करते रहते। ठीक है यार, ये लतीफ़ा मुझे इसलिए याद आया कि आज फिर मौसूफ ने बैठ के इस्लामिक टच दिए। बेसिकली जो पहली बात उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से निकली है, बाकी तो उन्होंने बहुत बोंगियाँ मारी हैं। फैसल फ़ारूक खान साहब जनाब बॉस हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, एडिटर भी रहे हुए हैं कई अखबारात के, सीनियर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है, प्रेस क्लब में आपके नाम पे वोट भी पड़ते हैं। तो उन्होंने एक फ़िक्रा लिखा कि यार इतनी गर्मी के अंदर इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाया करो, उसका जो है ना घूमने की वजह से ना पता नहीं की बोली जा रहा है। ठीक है, तो खान साहब जो है वो फिर मतलब कमाल की चीज़, तो उनका ये फ़िक्रा जो था, उसके बाद मैंने फिर फ़ौरन टीवी खोला। मौसूफ ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही वो उन्होंने दो बातें जो थीं, जो दो बॉल थे उसके ऊपर उन्होंने खेला, एक बॉल उन्होंने रोका, दूसरे के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया। पहला बॉल जो था वो कल शहबाज शरीफ साहब ने किया था, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, ना ब्लैकमेल होंगे, ताहम मुज़ाकरात के दरवाजे खुले और मैं एक खुसूसी कमेटी बना रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए। हाँ जी, वो कौम से ख़िताब नहीं कर रहे, वो पार्लियामेंट से ख़िताब कर रहे हैं और मेरी राय के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट को अहमियत देनी चाहिए, यही पीपल्स पार्टी भी उनसे रोती रही है कि पार्लियामेंट को अहमियत दें, पार्लियामेंट के कौम से ख़िताब करने की बजाय पार्लियामेंट से ख़िताब करें और वो लाइव नशर करवा ले। कल उन्होंने यही किया। जो लोग कह रहे थे कि आज शायद वो कौम से ख़िताब फरमाएंगे, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, वो जो कुछ उन्होंने फरमाना था वो पार्लियामेंट के सामने उन्होंने फरमा दिया। और चाचू ने कल माइक भी गिराए, और नहीं चाचू ने अपना शहबाज शरीफ साहब ने कल माइक भी देख देते, मेरा मतलब है वापस आ गई उनकी सारी एनर्जी है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब जो कल ये बॉल फेंकी थी उसके ऊपर इस बॉलर ने को बैटिंग करनी पड़ गई ना। अब यही तो मैं कहता था कि वो बॉलर है, वो बाउंसर मारता रहता है, आप आगे से डक करते रहते हो, इसके हाथ में बैट पकड़ाओ और इसको बैटिंग पे लगाओ। तो अब लगाया ना बैटिंग पे राना सनाउल्लाह ने। तो जो उन्होंने कल बॉल फेंका था उसको आज उन्होंने रोका है और कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन साथ में ही उन्होंने पुकार लिया है अपने, देखें बाप अगर औलाद को तर्क कर दे, आक कर दे, या कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा तुमसे कोई तल्लक नहीं है, फिर वो औलाद चढ़ जाती है मोहल्ले के उबाशों के हाथों। इमरान खान साहब भी इस वक्त जो है मोहल्ले के
वो बादशाह के हाथ चढ़ गया, मैं आगे गल नहीं करनी, मैं नहीं करनी, ये मोहल्ले के बादशाह के हाथ चढ़ गया। तो खैर वो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जी हम जिहाद करने गए थे, फिर उन्होंने इतराफ़ किया कि हमारा धरना नाकाम हो गया है। ये भी उन्होंने, मेरा मतलब है कि यार कितना सच्चा आदमी है यार, धरना फ्लॉप हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चूँकि वो किसी ने कहा ना कि उन्होंने कहा था मर्द की ज़ुबान एक होती है, ठीक है, तो आज भी उन्होंने कहा मैं 6 दिन बाद आऊँगा। कुछ खबरें हैं कि ये धमकी लगाते रहेंगे 6 दिन बाद आने की। और ये भी खबर है कि उन्होंने लिस्टें जब तैयार की कि जो लोग नहीं आए उनको हम पार्टी से मुअत्तल करते हैं, तो साथ बैठे हुए फिर एक बंदे ने कान में कहा कि सर फिर बाकी पार्टी में कौन रह जाएगा अगर ये सारे बंदे निकाल दें, बाकी पार्टी फिर कोई 500-600 बंदा ही रह जाएगा, ठीक है, लिहाजा ये वाली हरकत ना करें। तो बहरहाल देखें, वो हाँ वो न्याजी है, वो कुछ भी कर सकता है भाई, किसी भी वक्त कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने जनाब जो है वो मतलब कि वो जो वहाँ पे आग लगाई गई थी उसको जस्टिफाई किया। आज उन्होंने, कल मरियम नवाज शरीफ उस शहीद कांस्टेबल के घर गई थी जिसको लाहौर में एक रिटायर्ड मेजर साहब के साहबजादे अकरमा ने कत्ल किया था, क्योंकि उसने उनकी आगे बेल बजाई थी। और वो सारी वीडियो सामने आ गई है कि वो कतन जो है दीवारें फलांग के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, उन्होंने तो बेल बजाई थी, ठीक है, तो उसने ऊपर से फायर मार के उस बेचारे को शहीद कर दिया था। वो उनके घर गई और घर जाके उन्होंने जो था उनकी फैमिली को दिलासा दिया। ज़ाहिर है आप उनके उसके प्यारे को वापस तो नहीं ला सकते, तो सिंबॉलिक था। उनके साहबजादे के लिए, उनकी फैमिली के लिए घर का भी अरेंज करवाया उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन के ऊपर बात भी करवाई, शहबाज शरीफ साहब ने दिलासा भी दिया। आज हमज़ा भी जो थे वो डस्का में जो इनके हाथों कत्ल हुआ एक कांस्टेबल उन शहीद हुआ, उसके घर गए, उसके बच्चों को दिलासा दिया। तो अब इमरान खान साहब को अपनी पड़ गई। तो इमरान खान साहब जो पीटीआई का वर्कर जो था, वो जो अटक पुल पर से कंटेनर हटाते हुए जो था वो जहाँ भाग हो गया था, वो जो है उसके घर गए, उसके वालिद को दिलासा दिया। तो भाई मरियम ही इलाज है फिर इसका, ठीक है। तो वो भगा लिया ना, उसको धूप में निकाल लिया ना वहाँ से घर से, वरना तो वो छुपा बैठा था चीफ मिनिस्टर हाउस KPK के अंदर। इसके साथ साथ ये भी खबर है, मेरा ख्याल है ये डराने के लिए खबर ज़्यादा है, कि KPK के वो वज़रा जो सरकारी ख़र्चे के ऊपर धरने को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने लीड किया, ख़ास तौर पे ये गंडापुर टाइप के जो मतलब के हैं जिन्होंने लीड किया था, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत जो है उसने कानूनी कार्रवाई के लिए, राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया, कानूनी कार्रवाई के लिए वजारत जो है कानून को कहा है कि इसके ऊपर राय दें कि KPK के CM, गिलगित बल्तिस्तान के CM, इन दोनों के ख़िलाफ़ बलवा करने के ऊपर, हमला करने के लिए के हवाले से क्या कार्रवाई हो सकती है। जब ये ट्वीट आया है तो उसके बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि ये तो राना सनाउल्लाह तो घुस के मारने लगा है। तो अब जब इसके अलावा भी PTI के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो FIR, मेरे ख्याल 250 बंदों के ख़िलाफ़ FIRs हो गई हैं, और 6 दिन बाद अगर इमरान खान साहब आए तो ये 250 से उसके साथ नहीं आ सकेंगे, ठीक है ना, पुलिस चूक के ले आएगी। बहरहाल ये जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के ने ये कहा, और हमारे दोस्त जो हैं मुहिब्बी, मैं उन्हें पाकिस्तान का सहाफ़ी असर कहता हूँ, मतलब इस दौर का सबसे बड़ा सहाफ़ी जनाब सईद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने वज़ारत कानून से पता किया तो वज़ारत कानून ने बताया कि हाँ जी राय भी आई है और हाथ भी हमने पक्का डालना है, कच्चा हाथ नहीं पाना। ये अब अगर वज़ारत कानून का कहना है कि हम अब आप देखें ना, आप एक फेडरेटिंग यूनिट के CM को बुक करना चाह रहे हैं, और मेरा ख्याल उसके ख़िलाफ़ तो गिलगित बल्तिस्तान वाले के ख़िलाफ़ तो FIR दर्ज हो भी गई है, किसी ने FIR शेयर कर लिए, तो वो तो दर्ज हो भी गई है। तो अगर आप कच्चा हाथ डालेंगे तो फिर तो मेरा मतलब है आप तो फिर सलामती के साथ खेल रहे होंगे ना, तो पक्का हाथ पाना, उन्होंने कहा कच्चा हाथ नहीं डालना। तो बहरहाल ये भी हो गया। और उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, महात्मा ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जनाब वो जो आप
ने जो धरना वाला केस है उसके अंदर जजमेंट लिखने से पहले मेरा लेटर आ रहा है, वो इंतज़ार कर लें। तो सर आप हुक्म करें, वो लेटर लेने पेशावर पहुंच जाएंगे। कैसी बातें करते हैं खान साहब आप, ठीक है, आप हुक्म करें, वो खुद चल आएंगे सरकारी खर्चे के ऊपर आपसे वो लेटर वसूल करने। तो वो अब जो है इस लेटर, इस तकरीर से पहले ही राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की इंतज़ामिया का एक इजलास बुला चुके थे और उसके अंदर एक प्रिंसिपल्स लेड डाउन कर चुके थे। अब आप देखिए ये ट्रायंगुलर वॉल चल रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, इधर इमरान खान खड़ा है और इधर राना सनाउल्लाह या हुकूमत खड़ी है, ठीक है। अब ये दोनों बेक वक्त उसको बॉल करवा रहे हैं और राना खेल रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये किसी दिन तंग आके ना उसे नाहल ना कर दे, क्योंकि वो जिस सफाई से खेल रहा है ना, उसे शायद पता था, तो उसने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर अल्लाह आपका भला करे, काजी फायज ईसा केस की जजमेंट की रोशनी के अंदर प्रिंसिपल्स तय किए कि जो पार्टी यहाँ पे मुजाहरा करने आएगी उसके डूज क्या होंगे, डोंट्स क्या होंगे, मतलब वो क्या वो कर सकती है, क्या उसके हकूक़ हैं, क्या नहीं कर सकती। जिसके अंदर पहले पॉइंट पे ये था कि तहरीरी इजाज़त के बगैर जो है वो जलसा नहीं हो सकता। तो तहरीरी इजाज़त जो है वो तो DCO ने देनी है ना भैया, तो DCO के पास कोई जाएगा ना। हुकूमत का केस ही इस वक्त जो अपोजिशन की हुकूमत है, क्या बात मैं कह गया हूँ, अपोजिशन की जो हुकूमत है उसका केस ही यही है कि जनाब ये जो हैं ये लोग ये हरकत कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह के ऊपर ना धरने ना मार्च की कोई इजाज़त ली थी, तो लिहाजा पुलिस का इनके ऊपर क्रैकडाउन जस्टिफाई था, ठीक है। और इस हवाले से ये जो अजहर सिद्दीक है मोटा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है, तो लाहौर हाई कोर्ट वाड़ना मामा, ठीक है ना, वहाँ पे दिखानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके आप चीचा वतनी की शिकायत लगाएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके तो ममता जागी हुई है ना आजकल PTI के लिए। ये वही वकील है जिसकी मुवक्किला ने, मैं अतर बिन अल्लाह साहब के गोश गुजार कर दें, ये वही वकील है जिसकी मुवक्किला ने आपकी अदालत में खड़े होकर बकवास की हुई है, क्योंकि वो कर्नल की बेटी है, ठीक है। उसने बकवास बकी हुई है आपकी उसमें खड़े होके, सर मैं आपको अर्ज करता चलूं। फिर उसने बाहर खड़े होके मेरे जैसे खाकसार के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया, जिसकी सलाहियत नहीं है मेरे पास, उसका इल्ज़ाम उसने मेरे ऊपर कज़फ किया हुआ है, सर उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है। लेकिन आपको उसने फ़िरौन भी कहा हुआ है, आपको उसने PTI का PMLN का एजेंट भी कहा हुआ है, आपको उसने और भी बहुत सारी गालियाँ बकी हुई हैं और वो मुख्तलिफ स्पेसिस में जाके भी, वो जो ट्विटर की स्पेसिस होती हैं वहाँ पे भी करती रही है। वो इसकी मुवक्किला थी सर, ये उसको लेके आया था सर आपके पास, ये जो मोटा गेंडा है ना ये लेके आया था सर। तो ठीक है, आप उसको, आपकी ममता जागी हुई है आजकल PTI के लिए, आप इसको भी दे दें और मैं भी चुप कर जावा इसी ममता के अंदर, कहीं वो PTI की MNA के कहने के ऊपर मेरा ही रगड़ा ना निकाल दें जज साहब, अपने आप को पढ़ने वाली सारी गालियां भूल जाएं और खाकसार को रगड़ दें। तो इसलिए मैं तो चुप हूँ भैया, ठीक है। लेकिन सर ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये गेंडा वकील और इस तरह के क्लाइंट इस तरह के होते हैं। आप ज़रा इनके खिलाफ जाके देखिए, ये जो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसे माफिया मंगवा रहे हैं ना, तो आप इनके ज़रा खिलाफ जाके देखिएगा ये किस तरह अपनी स्पेस में बैठ के और अपने YouTube चैनल पे बैठ के आपको गालियां बकेगा, ठीक है। वकालत चलती नहीं है, YouTube चैनल खोल के बैठ गया ये, ठीक है। वकालत चलती नहीं थी, वो तो फिर एजेंट ही कर ली ना, बरास्ता बैरिया टाउन एजेंट बन गया। तो फिर वो एजेंट का काम तो सिर्फ अदालत में पेश होना होता है, अदालत को भी लिखा लिखाया फैसला आया होता है उस केस के अंदर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर उन्हीं केसेस के अंदर ही पेश होते हैं और उन्हीं अदालतों में पेश होते हैं जो कि उनको हुक्म आया होता है कि फलां अदालत में जाएं और फिर वहाँ पे जजमेंट हो जाती है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पूरे जजों को नहीं कहा, लेकिन कुछ तो है ना सर, आपको भी पता है कि कुछ हैं। तो बहरहाल जी ये महात्मा ने आज तकरीर फरमाई है और तकरीर के अंदर उन्होंने लाफिंग स्टॉक्स की नई बोरियां आपको डलवा दी हैं कि आप वो बोरियां जो हैं उनको खोलें और कह के लगाएं।
उनकी तकरीर जो होती है वो हमेशा एक एंटरटेनमेंट का एक सामान होती है, बस वो रेपिटेशन उसमें ज़्यादा होती है। और मैं वो बात कतई नहीं कहनी वो जो वो कॉरस्पॉन्डेंट ने जो ख़बर लिखवाते हुए कही थी, ठीक है। लेकिन ये है कि ये 2-3 नई बातें थी, वो मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। है वो सच्चा, मान गया है कि मेरा जो लॉन्ग मार्च था वो नाकाम हो गया है। तो अब वो यूथिये जो हैं, और ख़ास तौर पे वो यूथिये सहाफ़ी जो हैं, जो कल से बता रहे हैं और या मकबूल जान की इमामत में कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया है, आप भी तुसी भी यू टर्न ले लो, पीछे आ जाओ, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही जी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।